जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। हम अपनी सीरीज को शुरू कर रहे हैं किंगडम नाम से। आप इसे परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य कह सकते हैं। इस सीरीज का कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा। ये इस सीरीज का चौथा वीडियो है। पहले के पार्ट्स देखने के लिए किंगडम प्लेलिस्ट को चेक करिए। इजराइल में यीशु मसीह आम लोगों को अपना मारा गाड़ा जाना और जी उठना प्रचार नहीं करते थे, बल्कि परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य किंगडम के बारे में सुसमाचार देते थे, जो कि ये कहता है कि तुम्हारी सारी जरूरतें ये राज्य के अंदर पहले से पूरी कर दी गई हैं। बस तुम्हें उस राज्य के अंदर आना है। तुम्हारा खुदा तुम्हारा पिता है और वो तुमसे नाराज नहीं है। एकमात्र नाराजगी उनकी फरीसियों शास्त्रियों से होती थी, जो लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य का दरवाजा बंद कर देते थे। लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे वो। दरअसल इजराइल के लोगों को गॉस्पेल उल्टा बताया जा रहा था। तुम्हारी जरूरतें राज्य के अंदर पूरी हो जाएंगी, ये हिस्सा पहले बताया जा रहा था, लेकिन मसीह मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और फिर जी उठेगा, ये वाला हिस्सा उन्हें 3.5 साल के बाद बताया गया। लेकिन आज मसीह यीशु का सुसमाचार क्रूस के द्वारा ही शुरू होता है, और जो दूसरा हिस्सा है यानी आपकी जरूरतों का, ये उसके बाद शुरू होता है। पहले और आज भी लोगों को राज्य वाला हिस्सा समझ में नहीं आया, और इस बात को प्रमाणित करने के लिए यीशु मसीह चमत्कार दिखाते थे, चाहे बीमार को चंगा करना हो, चाहे कोढ़ियों को शुद्ध करना हो। इन्हीं आश्चर्य कर्मों को देख करके बहुत से लोग यीशु मसीह पर यकीन करने लगे थे। आपको निकोदिमस फरीसी याद है, जो कि रात में यीशु मसीह से मिलने आया था। दरअसल वो भी यीशु मसीह के चमत्कारों से ही इंप्रेस हुआ था, और उसको यीशु मसीह क्रूस वाली बात बताते हैं। और कौन राज्य के अंदर नहीं जा सकता, यीशु मसीह ने ये बात भी क्रूस के द्वारा ही बताई थी। यूहन्ना 3:2। उसने यानी निकोदिमस ने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, अगर परमेश्वर किसी के साथ ना हो तो वो नहीं दिखा सकता। आप देख रहे हैं कि मिरेकल्स यीशु मसीह के पास खींच लाए हैं निकोदिमस को। राज्य के अंदर चिन्ह और चमत्कार होते हैं, और ये बात यीशु मसीह ने उसे अगली ही आयत में बता दी। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदिमस का सवाल चमत्कार के बारे में है, लेकिन यीशु मसीह उसे परमेश्वर का राज्य तुम देख नहीं सकते अगर तुम बॉर्न अगेन ही नहीं हो तो। यीशु ने ये जवाब दिया है उसे। अब एक इंसान बॉर्न अगेन होता कैसे है उसे समझिए। यीशु मसीह के मारे गाड़े जाने और जी उठने पर यानी क्रूस पर यकीन करके। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि राज्य के अंदर जाने के लिए यानी किंगडम को महसूस करने के लिए क्रूस का या यीशु मसीह का बलिदान समझा जाना बहुत जरूरी है। और इजराइल देश को ये वाला हिस्सा 3.5 साल बाद बताया गया, जो लगभग यहूदी धर्म से उकता गए थे, ऊब गए थे। ऐसे लोगों को यीशु मसीह ने राज्य यानी किंगडम, रियासत का न्योता दिया था। वैद्य भले चंगों के लिए नहीं बल्कि बीमारों के लिए जरूरी है। ये बात फरीसियों से कही थी यीशु मसीह ने, जो अपने आप को धर्मी समझते थे और दूसरों को पापी। आगे निकोदिमस फिर यीशु से पूछता है कि इंसान जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है दोबारा? क्या उसे अपनी माँ के गर्भ में दोबारा जाना होगा, सेकेंड टाइम इनटू हिज मदर्स वूम्ब? आगे यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी जल और आत्मा से ना जन्म ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल आत्मिक मायनों में तो परमेश्वर का वचन है, लेकिन इस दुनिया के मामलों में ये बपतिस्मा है, और बपतिस्मा आदमी क्रूस समझने के बाद ही लेता है। और आत्मा का जन्म लेना ये पवित्र आत्मा देते हैं। एक इंसान को जब क्रूस की घटना समझ में आ जाती है और अपना पापी होना समझ में आ जाता है, तब पवित्र आत्मा उसे नया जन्म देते हैं, बॉर्न अगेन कर देते हैं। तो पहला हिस्सा यानी क्रूस तो जरूरी है ही, लेकिन दूसरा हिस्सा भी जरूरी है, यानी कि स्वर्ग का राज्य, जिसमें चिन्ह और चमत्कार होते हैं। मतलब आपके लिए आज कुछ हो जाता है उसमें। प्रचारक भीड़ के लिए उनकी जरूरतों का प्रचार करके उन्हें क्रूस समझा सकता है, या पहले क्रूस की घटना जिनकी समझ में आ गई है उनके लिए वो प्रार्थनाएं करके किंगडम का टेस्ट उन्हें दिला सकता है। और अगर विश्वासियों के लिए बात करूं तो मसीह में आने के बाद उनके लिए तो किंगडम वाला हिस्सा हमेशा ही लागू रहता है, यानी उनकी नीड्स का हिस्सा। इस दूसरे वाले हिस्से को प्रचार करने के लिए आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है। ऐसे चिन्ह चमत्कारों की जरूरत पड़ती है जो आज किसी के जीवन में काम कर जाए, ताकि उसे यकीन हो जाए कि यीशु मसीह जिंदा है और सचमुच में परमेश्वर है। लेकिन मिरेकल करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि आधे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि किंगडम प्रचार करनी है, और जिन्हें पता है या तो उनका संबंध प्रभु से ठीक नहीं है या वो खुद पाप में गिरे हुए हैं। सिर्फ वचन वाला हिस्सा बता करके लोगों को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। राज्य के सुसमाचार वाला वो हिस्सा है जिसमें पवित्र आत्मा खुलकर काम करते हैं। आपको दिखाता हूँ कि बाइबल का पहला मिरेकल कैसे हुआ। उत्पत्ति 1:3। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो,
तो उजियाला हो गया। यह है पहला मिरेकल। लेकिन कब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो और उजियाला हो गया? ये इससे पहले की आयत में लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जी हाँ, आत्मा और जल यहाँ आपको दोनों दिखाई दे रहे होंगे। पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे जमीन को बपतिस्मा दिया गया है। लेकिन इसके पहले कि परमेश्वर कुछ कहे और मिरेकल हो, आप ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का आत्मा वहां था। मैं दिखाना ये चाह रहा हूं कि आत्मा के बिना मिरेकल नहीं होता और इसे ही यीशु ने कंफर्म किया है कि जल और आत्मा से जो ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता, वो किंगडम देख नहीं सकता। यही संदेश यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया था और चेले सारी दुनिया में लेकर के निकले, जिसे कि आज सुसमाचार कहा जाता है। लेकिन आज किंगडम वाला हिस्सा बताया ही नहीं जा रहा है, लेकिन आप इसे जरूर बताइएगा। हर इंसान की जरूरतें जिसमें पूरी होती हैं। इस पृथ्वी पर 8 अरब लोग रहते हैं और उन सबकी जरूरतें स्वर्ग के राज्य में पूरी हो जाएंगी। लेकिन रुकिए, स्वर्ग के राज्य का एक विरोधी राज्य भी है, यानी अंधकार का राज्य, और इस राज्य का राजा है शैतान। अगर वो आपको क्रूस समझने से नहीं रोक पाया है तो वो आपको किंगडम वाले इस हिस्से को समझने से जरूर रोकेगा और उसकी मदद भी मसीही लोग ही करेंगे, जिनका भरोसा खुद तो चिन्ह चमत्कारों से उठ चुका होगा, लेकिन वो बाइबल में से बताएंगे कि बाइबल में ये लिखा है और वो लिखा है। लेकिन हाँ, किसी के लिए प्रार्थना करने जाएंगे तो ये जरूर सोचेंगे कि प्रभु हाथ बढ़ाए और कुछ कर जरूर दे इनके लिए, क्योंकि आज मैं फरीसी आया हूँ वचन बताने, जो पवित्र आत्मा का सदा विरोध करते आए थे उनकी तरह। बाइबल की पहली आयत में मैं आपको 2 किंगडम दिखाता हूँ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जी हाँ, हेवन और अर्थ बनाया। हेवन एंड अर्थ ये 2 किंगडम हैं और आदम की वजह से इन दोनों के बीच में कनेक्शन टूट गया है। पृथ्वी की पूरी किंगडम शैतान के हाथों में चली गई है और परमेश्वर अपनी टेरिटरी को वापस लेना चाहते हैं, यानी कि अर्थ को हेवन से दोबारा जोड़ना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने पहले यीशु मसीह को भेजा और फिर पवित्र आत्मा को। ये राज्य का सुसमाचार पवित्र आत्मा की सरकार है, उसकी रियासत है। जैसा स्वर्ग में होता है वैसा पृथ्वी पर आज हो जाना, यही किंगडम से जुड़ जाना है। लेकिन क्या वजह है कि बहुत से लोगों की जिंदगी में बाइबल आज काम क्यों नहीं कर पाती? शॉर्ट सर्किट कहाँ है? कहाँ से तार टूटा हुआ है? झालर जल क्यों नहीं रही? ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सबको जय मसीह की।